जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। माँ भगवती पुराण की जय। श्री शुकदेव जी का जन्म और व्यास जी के द्वारा विवाह के लिए कहे जाने पर शुकदेव जी का अस्वीकार करना। वटपत्र पर स्थित बालक रूप भगवान विष्णु की कथा। सूत जी कहते हैं, धृताची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी अपार चिंता में पड़ गए। सोचा, मैं क्या करूं, यह देवकन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। सोचा, मुनि कहीं मुझे शाप ना दे दें। उससे आपका रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। अब उसे पक्षी के रूप में देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अकस्मात उस लकड़ी पर ही उनका वीर्य गिर पड़ा, पर वह काष्ठ मंथन करते ही रहे। मुनि के उसी अमोद वीर्य से शुकदेव जी का आविर्भाव हो गया। व्यास जी के समान ही शुकदेव जी की बड़ी भव्य आकृति थी। काष्ठ से उत्पन्न हुए उस बालक ने व्यास जी के मन को आश्चर्यचकित कर दिया। जिस प्रकार यज्ञ में हवि पाने पर अग्नि प्रदीप्त हो उठती है, वैसे ही शुकदेव जी की आकृति चमचमा रही थी। पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की सीमा ना रही। मन में आया, यह कैसी घटना घट गई। उन्होंने यो विचार किया कि हो ना हो यह भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है। काष्ठ से प्रकट हुए शुकदेव जी तेज के मूर्तिमान विग्रह ही जान पड़ते थे। अपने तेज से एक दूसरे अग्नि की भांति उनकी आभा चमक रही थी। दिव्य तेज से संपत्र एक दूसरे ग्रह पाते अग्नि की तुलना करने वाले एवं परम प्रसन्न पुत्र को जब मुनि ने देखा, तब उन्होंने तुरंत गंगा में गोता लगाया और फिर वह पर्वत के शिखर पर आ गए। तपस्वी लोग आकाश से बालक शुकदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा शुकदेव जी के जात कर्म आदि सभी सत संस्कार संपन्न किए। विश्वास वसु, नारद और तुम्बुरु आदि प्रधान गंधर्वों के मन में अपार हर्ष हुआ। वह सब शुकदेव जी के दर्शनार्थ आए और गान करने लगे। काष्ठ से प्रकट इस दिव्य बालक शुकदेव जी के दर्शन पाकर संपूर्ण महाभाग विद्याधरों को असीम आनंद हुआ। उन्होंने स्तुति आरंभ कर दी। द्विजवरों, शुकदेव जी के धारण करने के लिए दंड सुंदर कृष्ण मृग चर्म और दिव्य कमंडलू स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। शुकदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। प्रकाश तो उनका जन्म का ही साथी था। विविध विधाओं के विशेषज्ञ व्यास जी ने उनके यज्ञोपवीत की विधि पूरी की। जन्म के समय ही रहस्य और संग्रह सहित सभी वेद शुकदेव जी के पास उसी प्रकार विराजमान हो गए जैसे उन्होंने व्यास जी को सुशोभित किया था। मुनिवरों, पुत्रोत्पत्ति के समय व्यास जी ने धृताची अप्सरा को सुग्गी के रूप में देखा था, अतः वह बालक का नाम शुकदेव रख दिया। शुकदेव ने बृहस्पति को विद्या गुरु बनाया। ब्रह्मचार्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही। गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संग्रहों सहित संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्मशास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। गुरु को दक्षिणा दे दी। समावर्तन हो जाने पर वह अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। पास आए हुए पुत्र को देखकर व्यास जी प्रसन्नतापूर्वक उठे और शुकदेव जी को बारंबार उन्होंने हृदय से लगाया। वह उनका मस्तक सूंघने लगे। कुशल पूछने के पश्चात उत्तम विद्याध्ययन के प्रसंग में बातचीत की। तुमने भली भांति विद्या पढ़ ली, यों आश्वासन देकर व्यास जी ने शुकदेव जी को आश्रम पर रख लिया। तदंतर व्यास जी शुकदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने शुकदेव जी से भी कहा,
अनद तुम बड़े बुद्धिमान हो बेटा, तुमने सभी वेद और धर्मशास्त्र पढ़ लिए, अब अपना विवाह कर लो। गृहस्थ बनकर देवताओं और पितरों का यजन करो। पुत्र विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। शुकदेव तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हें गृहस्थ आश्रम में रहने पर मुझे महान सुख होगा। बेटा तुमसे मुझे बड़ी आशा है, उसे तुम्हें पूर्ण करना चाहिए। महाप्रज्ञा अत्यंत कठिन तपस्या करने के पश्चात तुम आयो निज का मैंने मुख देखा है। शुकदेव तुम दिव्य रूप हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी रक्षा करो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर पूर्ण वैरागी शुकदेव जी ने अपने पिता व्यास जी के यों कहना आरंभ किया। शुकदेव जी ने कहा, पिता भला बताइए तो मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख ना भरे हों। पंडित जन ऐसे सुख को सुख ही नहीं कहते। महाभाग विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के वंश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर विशेषतः जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। संभव है लोहे और काष्ठ के यत्न से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी छूट भी जाए, किंतु स्त्री पुत्रमयी श्रृंखला से बांध जाने पर तो वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकती। द्विजवर विष्ठा और मूत्र से शरीर की रचना होती है, स्त्रियों का भी तो वही शरीर है। फिर सद सत का विचार रखने वाला कौन ऐसा पुरुष है जिसमें ऐसे शरीर से प्रीति जोड़ने की इच्छा जागृत हो। विप्रेश मैं आयो निज हूँ, फिर योनि में फंसने वाली मेरी बुद्धि हो भी कैसे। भविष्य में भी मुझे किसी योनि में जन्म लेना पड़े, यह मैं नहीं चाहता। परमात्मा विषयक अद्भुत सुख का त्याग करके विष्ठामय धृणित सुख भोगने की इच्छा ही मैं क्या करूं। आत्मा में आनंद का अनुभव करने वाले पुरुष लौकिक सुख के लिए लालायित नहीं होते। मैंने सर्वप्रथम वेदों का अध्ययन करके उन पर विचार किया, किंतु शांति ना मिली, क्योंकि कर्म योग में प्रवृत्ति कराने के लिए वह वेद भी हिंसा के ही समर्थक सिद्ध हुए। मैंने बृहस्पति जी को गुरु बनाया, किंतु उन पर भी ग्रस्तमय समुद्र की लहरें निरंतर लहराती रही। तब वह कैसे मेरा उद्धार कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी वैद्य को स्वयं रोग सता रहा हो और वह दूसरे की चिकित्सा करने लगे, ठीक यही हालत मेरे गुरुजी की है। वह स्वयं मुक्ति की बाट देखते रहते हैं। अहो यह ग्रस्त जीवन कितना अंधकारमय है। गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुकाकर मैं आपकी शरण में आ गया। काल रूपी विषैले व्याल से मेरा कलेजा कांप रहा है। आप तत्व का ज्ञान देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस अंधकारपूर्ण संसार से मैं नक्षत्र मंडल के समान निरंतर चक्कर काटता रहा। जैसे भुवन भास्कर दिन रात कहीं भी नहीं ठहरते, वैसे ही मेरे विश्राम का कोई स्थान नहीं था। पिताजी स्वयं वस्तु स्थिति पर विचार किया जाए तो संसार में कौन सा सुख है। अज्ञानी जन भले ही सुख माने, वह तो वैसे ही है जैसे विष्ठा के कीड़े विष्ठा में ही सुख मानते हैं। जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी संसार में रचे पचे रहते हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख है ही नहीं। कुत्ते गधे और घोड़े के समान जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। माँ भगवती पुराण की जय। उनसे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख है ही नहीं। कुत्ते गधे और घोड़े के समान उनका जन्म व्यर्थ है। जिसे दुर्लभ मानव जीवन मिल गया और वेद शास्त्र के अध्ययन की सुविधा प्राप्त हो गई, तब भी यदि वह मानव संसार में बंधा ही रहा तो दूसरा कौन मुक्त हो सकेगा। स्त्री त्रिगुणमयी माया है। जगत में विधान विवेकी और शास्त्र का पारगामी कहलाने वाला अधिकारी वही है जिसके पैर इस नारीमयी श्रृंखला से मुक्त रहे हैं।
बंधन को सुदृढ़ करने वाला अध्ययन व्यर्थ है, उस पढ़ने से क्या लाभ। अतः अब मुझे वही पढ़ना चाहिए जो मुझे इस भवपाश से मुक्त कर सके। पुरुष को सदा फंसाए रहने के कारण ही तो ग्रह कहते हैं। पिताजी, बंधन की सामग्री से ओतप्रोत ग्रह में सुख कहाँ है। ग्रस्त जीवन से मेरा मन भयभीत हो गया है। जिनकी बुद्धि मारी गई है तथा जो भाग्य से वंचित है, वह ही अविवेकी जन मानव जन्म पाकर भी फिर इस बंधन में पड़ते हैं। व्यास जी ने कहा, पुत्र, ग्रह ना तो बंधनागार है और ना बंधन में कारण ही। जिसका मन ग्रस्त आश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वह ग्रस्त होते हुए भी मुक्त हो जाता है। न्यायपूर्वक आए हुए पैसों से वेद की आज्ञा के अनुसार सत्य कार्य में लगा रहे, श्रद्धा करे, सत्य बोले और पवित्रता रखे, तो घर में रहता हुआ भी वह मुक्त है। ब्रह्मचार्य, सन्यासी और वानप्रस्थ नियम पालन करके सदा ग्रस्त के घर मध्याह्न के बाद भिक्षा के लिए आते हैं। उन्हें श्रद्धा पूर्वक अर्थ देने और उनके साथ मधुर संभाषण करने से गृहस्थों को महान धर्म होता है। वह कृतार्थ हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को मैंने ना देखा है और ना सुना ही है। विज्ञ, वशिष्ठ आदि आचार्य भी उसी आश्रम में रह चुके हैं। महाभाग, वेद की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले गृहस्थ को क्या नहीं मिल सकता। स्वर्ग, मोक्ष और उत्तम कुल में जन्म उसे सभी सुलभ रहते हैं। जिस जिस बात की अभिलाषा होती है उसी को वह पा जाता है। धर्म के जानकार पुरुष कहते हैं कि एक आश्रम के नियम का पालन करके दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। अतः तुम अग्नि स्थापना करके यत्न पूर्वक कर्म करने में तत्पर हो जाओ। पुत्र, धर्म का रहस्य तुमसे छिपा नहीं है। अब तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके पुत्र उत्पत्ति करो और देवताओं, पितरों एवं मनुष्यों को सम्यक प्रकार से संतुष्ट करने में लग जाओ। इसके पश्चात ग्रह का परित्याग करके वन में जाकर वहाँ का उत्तम व्रत पालन करना। वानप्रस्थ रहकर फिर उससे भी श्रेष्ठ संन्यास आश्रम में चले जाना। बेटा, तुम मेरी हित भरी बात मान जाओ। तुम्हें अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। शुकदेव जी ने कहा, पिताजी, गृहस्थ आश्रम सदा कष्ट देने वाला है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। शिकार में जानवरों को फंसाने वाली फांसी की तुलना करने वाले इस आश्रम से संपूर्ण प्राणी निरंतर बंधे रहते हैं। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहाँ दिखाई देता है। निर्धन प्राणी अत्यंत लोभ में आकर अपने में ही मार काट मचाया करते हैं। इंद्र को भी वैसा सुख नहीं मिलता जैसा एक निसरपराह भिक्षु को प्राप्त होता है। त्रिलोकी की संपत्ति मिल जाने पर भी इस जगत में दूसरा कोई वैसे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इंद्र स्वर्ग के राजा है, किंतु तप करते हुए तपस्वी को देखकर उनका हृदय दहल उठता है। वह अनेकों प्रकार के विघ्न उसके सामने उपस्थित करने की चेष्टा में लग जाते हैं। महाभाग, आपका मैं औरस पुत्र हूँ, यह बात जानते हुए भी सदा दुख देने वाले अत्यंत अंधकारपूर्ण इस संसार में मुझे आप क्यों धकेल रहे हैं। पिताजी, जन्म के समय बुढ़ापे में मृत्यु काल उपस्थित होने पर तथा विष्ठा एवं मूत्र से व्याप्त गर्भ में रहने पर बारंबार दुख ही दुख तो भोगने पड़ते हैं। तृष्णा और लालच से होने वाला दुख इससे भी अधिक कष्टप्रद है। मानव मरने से भी बढ़कर दुख वह है जो किसी से याचना की जाए। पिताजी, बड़ा परिवार हो जाने पर स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि सभी परिजन दुख की पूर्ति के ही साधन होते हैं, फिर अद्भुत सुख कहाँ है। पिताजी, सुखी बनाने वाले योग शास्त्र एवं ज्ञान शास्त्र हैं, उन्हीं की व्याख्या मुझे सुनाइए। अनेकों कर्मकांड है, परंतु उनमें मेरा मन कभी नहीं लगता। प्रारंभ, संचित और वर्तमान, ये तीन प्रकार के अविद्याजन्य कर्म हैं, जिससे इन सब का अभाव हो जाए। वही उपाय बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के विविध वचन शुकदेव जी के मुख से निकले। उन्हें सुनकर व्यास जी का मन चिंता की लहरों में डूब लगा। अब किस निश्चित मार्ग पर चलूं
यह यूं सोचने लगे, पिताजी शोकाकुल है, इनकी दशा दयनीय हो चुकी है। यूं देखकर शुकदेव जी की आंखों में आश्चर्य भर गया। वह कहने लगे, अहो, माया का बल सर्वोपरि है, तभी तो वेदांत की रचना करने वाले सर्वज्ञ एवं वेद के समान प्रमाणित वचन कहने वाले पंडित भी इसके प्रभाव से अपनी सत्ता खो बैठते हैं। समझ में नहीं आता वह कौन सी माया है। अहो, वह बहुत दुस्तर प्रतीत होती है। जिनके चंगुल में सत्यवती नंदन व्यास जी इतने विद्वान होते हुए भी फंस गए हैं, जो पुराणों के वक्ता हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है तथा जिनके द्वारा वेद विभाजित हुए हैं, वह भी मोहित हो गए। अतः जगत को मोहित करने वाली उन माया देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। धाता विधाता और रुद्राद्रि देवता भी जब माया देवी के फंदे में फंस चुके हैं, तब त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो उसके प्रभाव से मुक्त रह जाए। निश्चय ही भगवती माया का बल और पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। तभी तो सर्व ज्ञान संपन्न एवं अपार शक्तिशाली श्री विष्णु भी योग माया से अलग नहीं रहते। व्यास जी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है, फिर भी मोह के उमड़े समुद्र में वह इस प्रकार गोता खा रहे हैं जैसे नाव फट जाने पर व्यापारी डूब रहा हो। अपनी सत्ता खोए हुए साधारण मनुष्यों की भांति आज इनके नेत्रों से जल गिर रहा है। योग माया की शक्ति बड़ी विलक्षण है, क्योंकि सदस्य दीवे की जन भी इसे नहीं हटा सकते। यह कौन है, मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया, यह कैसा विचित्र भ्रम है। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, इसमें पिता पुत्र आदि का व्यवहार भी तो वासना है। मायावियों को भी मोह में डालने वाली यह माया निश्चय ही असीम शक्ति संपन्न है, जिसके प्रभाव से प्रभावित हो जाने के कारण इन ब्राह्मण देवता व्यास जी के नेत्रों से भी आंसू झर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, योग माया संपूर्ण कारणों की भी कारण है। सभी देवता उन्हीं से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा आदि पर भी उनका शासन चलता है। शुकदेव जी ने उन भगवती योग माया को मानसिक प्रणाम किया। पिता व्यास जी की दयनीय दशा हो गई थी। वह शोक रूपी समुद्र में डूब रहे थे। कारण सामने रखते हुए शुकदेव जी उनसे कल्याणकारी वचन कहने लगे। महाभाग, आप पराशर जी के औरस पुत्र हैं। स्वयं सबको ज्ञान देना आपका स्वभाव ही है। भगवान, फिर आप साधारण अज्ञानी जन की भांति क्यों शोक कर रहे हैं। महाभाग, आज मैं आपका पुत्र हूँ। पता नहीं पूर्व जन्म में मैं कौन था और आप कौन थे। महान पुरुष इस भ्रम के चक्कर में क्यों पड़े। महामते, आप धैर्य पूर्वक विवेक का अनुसरण कीजिए। विषाद में मन को मलान करना अनुचित है। इस पिता पुत्र आदि व्यवहार को मोह जाल मानकर आप शोक करना छोड़ दें। मुने, आप बड़े बुद्धिमान एवं ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं। अपनी विवेक शक्ति से मेरा अज्ञान दूर कीजिए, जिससे मैं गर्भवास के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। आनंद, यह जगत है, कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म पाना सबको सुलभ नहीं रहता। फिर यदि उत्तम कुल में ब्राह्मण के घर जन्म हो जाए, यह तो बड़ी ही दुर्लभ है। मैं अपने को बाधा हुआ मानता हूँ। मेरी यह धारणा चित्त से अलग नहीं हो पाती। जब बुद्धि जगत के जाल में फंस जाती है, तब वृद्ध पुरुष ही उसके उद्धारक होते हैं। सूजी कहते हैं, शुकदेव जी के असीम बुद्धि थी। उनका वेश शांत था। वह मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी बोले। व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। वेद तुल्य इस पावन पुराण की संक्षिप्त रूप से रचना हुई है। 5 लक्षणों से सुसंपन्न इस पुराण में 12 स्कंद है। मेरी समझ में यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, अर्थात सबसे प्रधानता इसी की है। महामते, जिसके सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है, उसी देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो। भगवान विष्णु बालक रूप से वट पत्र पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया। किस चेतन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर दी। किस कार्य का संपादन करने के लिए मैं रच गया हूँ।
किस द्रव्य से मेरी यह रचना संपन्न हुई है, मुझे किस प्रकार ये सभी बातें ज्ञात हो। महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में जो चिंता की लहरें उठ रही थी, इतने में भगवती योग माया ने सारी श्रृंखलाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा, यह सारा जगत है, मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। पहले तो भगवान विष्णु ने भगवती के इस वचन को मन में ही सम्यक प्रकार से समझा। तत्पश्चात वह सोचने लगे, किसके मुख से यह सत्य वाणी निकली है, इसका वक्ता स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक कौन है, किस प्रकार मुझे उसका परिचय प्राप्त होगा। यूं चिंतित रहते हुए भी उन्होंने भागवत को हृदय में स्थान दे दिया। बार बार उसी आधे श्लोक का वह उच्चारण करने लगे। अब उसी में उनका मन लग गया, फिर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई। वह वट पर सो गए। जब चित्त कुछ शांत हुआ, तब भागवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह शंख चक्र गदा पाद आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था। उन्होंने अद्भुत वस्त्र पहन रखे थे। चित्र विचित्र भूषण उन्हें भूषित कर रहे थे। उन्हीं के सदृश उनकी अंशभूता अनेकों सखियां भी साथ विराजमान थी। सुंदर मुखदा मंद हास्य करती हुई वह भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने ही प्रकट हुई। सूत जी कहते हैं, उस समय सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति भूति बुद्धि मति कीर्ति समृति धृति श्रद्धा मेधा स्वाहा स्वधा सुधा निंद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जृंभा तंद्रा आदि शक्तियां इन महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। सबके हाथों में श्रेष्ठ आयुध सुशोभित थे। वह अनेकों आभूषणों से अलंकृत थी। परिजात पुष्प की माला एवं मोती के हार की उनकी छवि बढ़ा रहे थे। उस जलर्णव में भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। वह सर्वात्मा प्रभु इस घटना को देखते ही आश्चर्यचकित से होकर सोचने लगे, यह संपूर्ण स्त्रियां कौन है तथा वट पत्र की शैया पर सोने वाला मैं ही कौन हूँ। इस जलार्णव में यह वट का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और किस अज्ञात शक्ति ने मुझे सुंदर बालक बनाकर यहाँ स्थापित कर दिया। यह स्त्री कौन है, किस अनिवर्चनीय शक्ति ने क्यों मेरे आगे यह अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ या कहीं ना जाकर सावधानी के साथ बल स्वभाववश चुपचाप यहीं लेटा रहूं। अध्याय 14-15 भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का तथा भगवान विष्णु और ब्रह्मा का संवाद। व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी से जानकी जनक जी के पास मिथिलापुरी जाकर संदेह निवारण करने का अनुरोध और सुखदेव जी का जाने के लिए प्रस्तुत होना। श्री सुखदेव जी का मिथिलापुरी में पहुंचकर नगर के द्वारपाल को उपदेश देना। महल के द्वार पर रोके जाने के बाद उनका विलास भवन में पहुंचना तथा प्रत्येक स्थिति में निर्विकार रहना।